क्वांटम मैकेनिक्स, पेपर फर्स्ट, थर्ड ईयर साइंस। आज का टॉपिक है कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट। सवाल उठता है कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, कॉम्पटन इफेक्ट का क्या अर्थ है। कॉम्पटन इफेक्ट जब किसी फोटोन को किसी पदार्थ पर डाला जाता है तो ये फोटोन पदार्थ के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो टक्कर के बाद फोटोन का प्रकीर्णन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन के प्रकीर्णन को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन इस पर आकर टकराता है। टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, स्कैटर्ड हो गया, और फोटोन इधर प्रकीर्णित हो जाता है। ये जो प्रभाव है ये कहलाता है कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव से संबंधित मुख्य बिंदु: इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन के मध्य इस टक्कर में कुल ऊर्जा व कुल संवेग का मान संरक्षित रहता है। इंपॉर्टेंट चीज है, कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी और कुल संवेग भी इस टक्कर में संरक्षित रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपतित फोटोन की तुलना में प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा कम होती है। आपतित फोटोन की तुलना में प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा कम होती है, क्योंकि कुछ ऊर्जा यह फोटोन इलेक्ट्रॉन को दे देता है ताकि यह पदार्थ की सतह से मुक्त हो जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा का मान आपतित फोटोन से कम हो जाता है, अतः प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। सरल शब्दों में कहें कि प्रकीर्णित जो फोटोन है उसकी तरंगदैर्घ्य का मान आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पटन प्रभाव प्रक्रिया में फोटोन की ऊर्जा में जो कमी आती है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में काम आती है। नेक्स्ट, कॉम्पटन प्रभाव में फोटोन की तरंगदैर्घ्य में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट। संक्षिप्त में कॉम्पटन विस्थापन का अगर हम सूत्र ज्ञात करें तो ये देखिए, ये इंसिडेंट फोटोन है, ये टारगेट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पोजीशन में है। ये फोटोन इस पर आकर टकराता है। टकराने के पश्चात फाई कोण पर इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त हो जाता है और प्रकीर्णित फोटोन थीटा कोण पर चला जाता है। चूंकि कॉम्पटन प्रभाव घटना में फोटोन की तरंगदैर्घ्य में आए परिवर्तन को कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं, अतः कॉम्पटन विस्थापन का जो सूत्र होता है वो ये होता है लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। लैम्डा एफ मीन्स फाइनल प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य और लैम्डा आई यहाँ पर आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य है। ये हमारा कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र होता है। ये कॉम्पटन विस्थापन जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है कॉम्पटन विस्थापन? कॉम्पटन विस्थापन प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है, आपतित तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णित पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है कॉम्पटन विस्थापन, आपतित तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णित पदार्थ पर निर्भर नहीं करता।
यहाँ जो राशि देख रहे हैं आप H/m0c, ये जो राशि है H/m0c, ये राशि कॉम्पटन वेवलेंथ या कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य कहलाती है। लैम्डा c से लिखा है मैंने यहाँ पर लैम्डा c = H/m0c। यहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 × 10⁻⁻34, m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, then velocity of light 3 × 10⁸. If we calculate this, then we will get 0.0243 आर्मिंगस्ट्रॉन कॉम्पटन विस्थापन का मान प्राप्त होता है। चार कोणों के लिए अगर तरंग विस्थापन ग्राफ हम खींचें, जैसे ये आप देख रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी और ये वेवलेंथ लेते हैं, तो थीटा = 0 पर ये ग्राफ प्रदर्शित है। अब अगर थीटा 0 पर से हम थीटा 45 कर दें तो आपको यहाँ पर कॉम्पटन विस्थापन देखने को मिल रहा है। ये कॉम्पटन विस्थापन है डेल्टा लैम्डा। यदि कोण को और इंक्रीज कर दें, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं थीटा 90 डिग्री, तो वेवलेंथ और रिलेटिव इंटेंसिटी के बीच में जो ग्राफ खींचा है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कॉम्पटन विस्थापन है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कोण के बढ़ने पर, थीटा की वैल्यू के बढ़ने पर आप ये देख रहे हैं कि कॉम्पटन विस्थापन का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। कॉम्पटन प्रभाव जो है, अगर आपने जैसे पढ़ा है कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण में ये तरंग प्रकृति के रूप में कार्य करता है, और प्रकाश के वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव में ये कण के रूप में, अर्थात कॉम्पटन प्रभाव से प्रकाश की कण की प्रकृति की जानकारी प्राप्त होती है।